किसकी वजह से निकला? आत्मा की वजह से। आत्मा ना हो शरीर में, राम का नाम निकल के दिखाए? नहीं निकल सकता। किसकी वजह से निकल रहा है? आत्मा की वजह से। और आत्मा क्या है? अविनाशी है। अविनाशी यानी अमर है। जो खुद अमर है वो इन नाशवान अक्षरों से मुक्ति मांग रहा है। जो अक्षर स्वयं इंसान ने बनाए हैं, ये अ आ इ ई उ ऊ का खा गा घा किसने बनाया? ए बी सी डी ई एफ जी किसने बनाया? अलिफ बे ते पे किसने बनाया? उड़ा एड़ा इड़ी हा हा ससा किसने बनाया? इंसान ने बनाया। इंसान ने ही अक्षरों को बनाया और इंसान ही उन अक्षरों से मुक्ति सोच रहा है मिल जाएगी। कभी नहीं मिलेगी। इन अक्षरों को 52 अक्षर बोला कबीर साहब ने, यानी मुख के द्वारा पैदा होने वाले 52 अक्षर। इससे मुक्ति मांगोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो साहिब समझा रहे हैं कि ये 52 अक्षर कैसे पैदा होते हैं? आत्मा के द्वारा पैदा होते हैं और जीभ कंठ होठ के द्वारा पैदा होते हैं। अगर जीभ काट दी जाए तो सारे अक्षर खत्म हो जाएंगे तुम्हारे जीवन से। करते फिरोगे केवल, जैसे एक गूंगा करता है। गूंगे से कभी बात करके देखना, पता लग जाएगा तुम्हें कैसे बात करता है गूंगा। वो बोल नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे जितने भी नाम हैं ये केवल एक कलाकारी है। कौन सी कलाकारी? ये जीभ होठ कंठ की ये कलाकारी है। जब बच्चा पैदा होता है तब कलाकार नहीं होता है। उसको स्कूल भेजते हैं, बच्चे को माँ बाप सिखाते हैं कलाकारी। बच्चा बोलो पापा। बच्चा देखता है ये होठ मिला रहा है आपस में, मैं भी मिला के देखूं। वो भी करता है पापा, यानी नकल मारता है वो। बच्चे को कहते बोलो मम्मी, बच्चा नकल मारता है मम्मी। धीरे 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 पक्का कलाकार हो जाता है। पूरे 52 अक्षर रट लेता, उसके बाद चुप ही नहीं होता, पूरा दिन चलता रहेगा। किसकी वजह से? जीव की वजह से। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? अरे 52 अक्षर जीवाधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वो जो आदि अक्षर है जिसको इंसान ने नहीं बनाया, वो जीव से न्यारा है। ये मंत्रों जंत्रों में नहीं आता, ये बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता। जो परमात्मा का सच्चा नाम है वो बोलने में नहीं आता, वो अबोल है। वो कहने में नहीं आता, वो अकह है। वो अक्षरों में नहीं आता, वो नी अक्षर है। समझो। और उसका कोई नाम नहीं है, वो अनाम है। लेकिन उसका भेद ना होने के कारण हिंदू इन अक्षरों को पकड़ के बैठ गया, मुसलमान वो भी अक्षरों को पकड़ के बैठ गया, सिख वो भी अक्षरों को पकड़ के बैठ गया, ईसाई वो भी अक्षरों को पकड़ के बैठ गया। और सारे ही उन अक्षरों से सोच रहे हैं कि हमारी मुक्ति हो जाएगी। कभी होने वाली नहीं है। तो साहिब ने समझाया, अरे होठ कंठ लागे नहीं और जीवा नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। कहते मेरा असली हंस वो है जो गुप्त वस्तु को लख ले, नाम नहीं जपे, गुप्त वस्तु को लखे। और गुप्त वस्तु क्या है? सार शब्द एक वस्तु है, सौदा कर भाई। सौदा कर सार शब्द का। सौदा मतलब जब हम पैसा देते हैं दुकानदार को तो हम उससे क्या लेते हैं? वस्तु। उससे नाम लेके नहीं आते कि तुम टमाटर लेने गए, तुमने पैसा दिया और वो टमाटर देने की जगह तुम्हारे कान में नाम दे रहा है टमाटर। जा बेटा घर जाके जपियो, जाओ घर जाके जपना। और तुम घर आके जप रहे हो टमाटर 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 टमाटर। मिल जाएगा क्या? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि नाम जपने से वस्तु नहीं मिलती। वस्तु तब मिलती है जब उसका ज्ञान हो जाए, तुम्हें पता लग जाए कि टमाटर नाम नहीं है, टमाटर वस्तु है। तो टमाटर ही खरीद के लेके आओगे, नाम लेके नहीं आओगे। दुनिया में हर जगह वस्तु बिक रही है, केवल गुरुओं के पास नाम बिकता है। 1000-1000, 2-2 10-10 हजार, लाख रुपया बंदा गुरु को दान देके आता है। और क्या लेके आता है? ये 52 अक्षरी नाम। कोई राम राम ले आया, कोई श्याम श्याम ले आया, कोई हनुमान ले आया, कोई ओम नमः शिवाय ले आया, कोई अल्लाह अल्लाह ले आया, कोई वाहिगुरु ले आया, कोई यहोवा यहोवा हालेलुया ले आया। अक्षर लेके आ गया, घर में सोच रहा है मैं बहुत बड़ी जंग जीत के आ गया। अरे हार के आ गया, मूर्ख बन के आ गया। तो क्या करना है? अब वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। कबीर साहब कहते हैं, अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। अरे भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कहते करोड़ों जन्म लग जाएंगे तेरे, वहां तक पहुंचते पहुंचते फिर भी नहीं पहुंच पाएगा जब तक तेरे जीवन में भेदी गुरु नहीं आ गया। भेदी गुरु क्या करता है?
भेदी गुरु भेद समझाता है। भेद का मतलब होता है सीक्रेट। तुम्हें सीक्रेट बताएगा, वो तुम्हें रहस्य बताएगा, नाम नहीं जपवाएगा। जैसे हम कहते हैं अरे वो आदमी खड़ा है, उसका भेद बता मुझे, कौन है वो, क्या करता है वो, उसका भेद जानना है, नाम नहीं जपना उसका। तो मदन साहब समझा रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये बोलने लिखने पढ़ने वाले सारे नाम छुड़वा दे। हिंदू है तो राम 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 जपना छोड़ दे, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह जपना छोड़ दे, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छोड़ दे, ईसाई है तो हालेलुया हालेलुया जपना छोड़ दे, कबीर पंथी है तो कबीर कबीर जपना छोड़ दे। और क्या करे, उस वस्तु को जाने जिसकी वजह से ये सारे नाम तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं। हिंदू के मुंह से निकला राम, आत्मा की वजह से। मुसलमान के मुंह से निकला अल्लाहु अकबर, आत्मा की वजह से। सिख के मुंह से निकला सत श्री अकाल, आत्मा की वजह से। और ईसाई के मुंह से निकला हालेलुया, आत्मा की वजह से। तो क्या करना है, इस आत्मा को जानना है। गीता यही समझाती है, लेकिन कोई गीता को समझ ही नहीं पाया। अध्याय 2 भरा पड़ा है आत्मज्ञान से, लेकिन कोई अध्याय 2 बताता ही नहीं है। सब छुपाने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये जीव गीता के ज्ञान को समझ गया, अगर ये जीव आत्मा परमात्मा के ज्ञान को समझ गया, तो फिर ये पत्थर नहीं पूजेगा, फिर ये मंदिरों में ताले लग जाएंगे, फिर ये सारे जितनी दुकानें खुली हैं भगवानों के नाम पे, ये सब खत्म हो जाएंगी। इसलिए तुम्हें डराया जाता है कि बेटा अपने घर में कभी महाभारत मत रखना, क्योंकि महाभारत का ही एक अंश गीता है। कहते हैं महाभारत मत रखना घर में, क्यों? कहते हैं भाई भाई में युद्ध हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि महाभारत में युद्ध के बारे में बताया गया है। महाभारत में युद्ध छुपा हुआ है, तो भाई भाई में युद्ध हो जाएगा। और पूछो रामायण, कहते खूब पाठ करो रामायण का, घर में भी रखो। अच्छा, और पता लगा मेरे बाप ने मुझे बेदखल कर दिया, बनवास भेज दिया मुझे 14 साल के लिए। पता लगा मेरी घरवाली को उठा के ले गया रावण की तरह, क्योंकि उस ग्रंथ में तो उसका भी जिक्र है। तो ग्रंथ में जिस चीज का जिक्र है, अगर उससे सच हो जाएगा तो रामायण तो ज्यादा खतरनाक है। महाभारत में भाई भाई में युद्ध हो रहा है, कम से कम वो धर्म धर्म का युद्ध है, धर्म की जीत है, अधर्म का हार है। भाई भाई में युद्ध हो रहा है तो कोई बात नहीं, बीच में गीता का भी ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, कल्याण हो जाएगा। अरे महाभारत के अलावा रामायण में कौन सा आत्मा का ज्ञान है, कोई बताओ जरा। केवल एक कहानी है राम जी की, और उसमें भी वनवास भी है, वन के दुख भी है, उसके बाद सीता का हरण भी है, उसके बाद पत्नी को छोड़ भी दिया राम जी ने। बताओ, सब कुछ है उसमें। तो ये डरावा केवल आत्मज्ञान की वजह से है कि आत्मा का ज्ञान अगर इस जीव को समझ में आ गया तो समझ लो कि उसके बाद ये पकड़वा से निकल जाएगा। ये मूर्तियों को भगवान नहीं मानेगा, ये पत्थरों को भगवान नहीं मानेगा, ये आत्म तत्व की खोज करने लग जाएगा। और आत्म तत्व की खोज करने का इशारा गीता में भरपूर में रखा है। क्या कह रही है गीता? अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम सच में उस आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम आत्मा का बोध करना चाहते हो, तो क्या करो, तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझा सके, जो तुम्हें आत्मा का बोध करवा सके। एक बार आत्मा का बोध हो जाने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होगे। यानी एक बार तुम्हें पता लग जाए कि तुम क्या हो, उसके बाद तुम कभी भ्रमित नहीं होगे कि तुम एक नाशवान शरीर हो, या तुम एक आदमी औरत हो, या तुम एक बच्चा बूढ़ा जवान हो। तुम इस भ्रम से निकल जाओगे बाहर, और तुम अपने आप को आत्मा करके जानोगे। और जब तुम अपने आप को आत्मा करके जानोगे तो तुम जीवन में कभी किसी फोटो, किसी पत्थर, किसी मूर्ति की पूजा नहीं करोगे। जब तुम ही आत्मा हो गए, जब तुम अविनाशी हो गए, तो नाशवान पत्थरों की, नाशवान मूर्तियों की, नाशवान फोटो कैलेंडरों की पूजा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इसलिए हम लोगों को गीता से दूर किया जाता है और रामायण के करीब किया जाता है। तो अब क्या करना है? अब उस आत्म तत्व का भेद प्राप्त करना है। कैसे मिलेगा? तत्वदर्शी संत की शरण में जाके। अब तत्वदर्शी का क्या मतलब है? इसमें बहुत कंफ्यूज है लोग। कोई किसी गुरु को कह रहा है ये तत्वदर्शी है, कोई किसी गुरु का नाम लेके कहता है ये तत्वदर्शी है, कोई किसी को पकड़ के बैठा है ये तत्वदर्शी है, कोई किसी को पकड़ के बैठा है ये तत्वदर्शी है। परिभाषा तक नहीं पता कि तत्वदर्शी होता क्या है। नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है, शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। जैसे हमारा एक बहुत पुराना टीवी चैनल था, जब शुरू में टीवी आए थे। कौन सा चैनल था? एक ही था केवल। क्या नाम था उसका? कहानी है राम जी की। और उसमें भी
वनवास भी है, वन के दुख भी हैं, उसके बाद सीता का हरण भी है, उसके बाद पत्नी को छोड़ भी दिया राम जी ने। बताओ, सब कुछ है उसमें। तो ये डरावा केवल आत्मज्ञान की वजह से है कि आत्मा का ज्ञान अगर इस जीव को समझ में आ गया तो समझ लो कि उसके बाद ये पाखंडवाद से निकल जाएगा। ये मूर्तियों को भगवान नहीं मानेगा, ये पत्थरों को भगवान नहीं मानेगा, ये आत्म तत्व की खोज करने लग जाएगा। और आत्म तत्व की खोज करने का इशारा गीता में भरपूर दे रखा है। क्या कह रही है गीता? अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम सच में उस आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम आत्मा का बोध करना चाहते हो, तो क्या करो? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझा सके, जो तुम्हें आत्मा का बोध करवा सके। एक बार आत्मा का बोध हो जाने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होगे। यानी एक बार तुम्हें पता लग जाए कि तुम क्या हो, उसके बाद तुम कभी भ्रमित नहीं होगे कि तुम एक नाशवान शरीर हो, या तुम एक आदमी औरत हो, या तुम एक बच्चा बूढ़ा जवान हो। तुम इस भ्रम से निकल जाओगे बाहर और तुम अपने आप को आत्मा करके जानोगे। और जब तुम अपने आप को आत्मा करके जानोगे तो तुम जीवन में कभी किसी फोटो, किसी पत्थर, किसी मूर्ति की पूजा नहीं करोगे। जब तुम ही आत्मा हो गए, जब तुम अविनाशी हो गए, तो नाशवान पत्थरों की, नाशवान मूर्तियों की, नाशवान फोटो कैलेंडरों की पूजा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। इसलिए हम लोगों को गीता से दूर किया जाता है और रामायण के करीब किया जाता है। तो अब क्या करना है? अब उस आत्म तत्व का भेद प्राप्त करना है। कैसे मिलेगा? तत्वदर्शी संत की शरण में जाके। अब तत्वदर्शी का क्या मतलब है? इसमें बहुत कंफ्यूज है लोग। कोई किसी गुरु को कह रहा है ये तत्वदर्शी है, कोई किसी गुरु का नाम लेके कहता है ये तत्वदर्शी है, कोई किसी को पकड़ के बैठा है ये तत्वदर्शी है, कोई किसी को पकड़ के बैठा है ये तत्वदर्शी है। परिभाषा तक नहीं पता कि तत्वदर्शी होता क्या है। नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है, शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। जैसे हमारा एक बहुत पुराना टीवी चैनल था, जब शुरू शुरू में टीवी आए थे। कौन सा चैनल था? एक ही था केवल। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? देखा नहीं क्या टीवी? दूरदर्शन। एक ही चैनल आता था। अब उसके नाम में उसका अर्थ छुपा हुआ है। दूरदर्शन यानी जो दूर बैठे किसी का भी दर्शन करवा दे उसे दूरदर्शन कहते हैं। देखो, खेतों में किसान काम कर रहा है और हम घर बैठे उसको देख रहे हैं। वो जोधपुर में बैठा है, वो जयपुर में काम चल रहा है, वो अमेरिका में काम चल रहा है, वो इंग्लैंड, और हम घर बैठे देख रहे हैं। इसका मतलब दूरदर्शन। इसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का क्या मतलब होता है? जो छोटे से छोटी वस्तु का, जो इन खुली आंखों से ना दिखाई दे, उसका भी दर्शन करवा दे, उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसी प्रकार दूरदर्शी यानी दूरबीन, जो आसमान में ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें खुली आंख से नहीं दिख रही है, कितने ग्रह, कितने उपग्रह, उनका दर्शन हमें करवा दे, उसको दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप कहते हैं। तो नाम में ही अर्थ छुपा है। इसी प्रकार जो गीता में बोला गया है, अध्याय 4 34वां श्लोक, कि अगर तुम सत्य का दर्शन करना चाहते हो तो ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। अब तत्वदर्शी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मंत्र जपवाएगा, कि तुम्हें ओम कलियम हरियम शरियम जपवाएगा, कि तुम्हें राम राम अल्लाह अल्लाह राधे राधे वाहिगुरु वाहिगुरु जपवाएगा, कि तुम्हें अलग अलग मंत्र जपवाएगा। बिल्कुल नहीं। तत्वदर्शी का मतलब होता है जो तुम्हें तत्व का दर्शन करवा दे, उसको कहते हैं तत्वदर्शी।
दर्शी। अब कितने प्रकार के तत्व हैं ये कहां लिखा है? गीता में ही लिखा है। अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य और एक असत्य। असत्य वो है जो जन्मता और मर जाता है, असत्य वो है जो पल पल बदलता है, असत्य वो है जो सदा एक सा नहीं रहता। और सत्य क्या है? सत्य वो है जो सदा सदा एक रस रहता है, जो कभी ना तो जन्मता है ना कभी मरता है, जो कभी बदलता नहीं, वो सत्य है। उस सत्य का दर्शन करवाने वाले को तत्वदर्शी संत कहते हैं। और उस सत्य का क्या नाम है? उसका नाम है आत्मा। जीवात्मा नहीं। कौन सी आत्मा? परम आत्मा। क्योंकि आत्मा के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? गीता में ही लिखा हुआ है, लेकिन उसको पढ़ के भी लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराना, और सार न जाने रहे अज्ञाना। गीता में दोनों आत्माओं का जिक्र है। दोनों आत्माओं को कैसे पहचाना जा सकता है? गुण के द्वारा। जैसे पिता का नाम है महेश शर्मा और पुत्र का नाम है दिनेश शर्मा, लेकिन मार्केट में उन्हें शर्मा जी बोला जाता है दोनों को। अरे शर्मा जी कहां जा रहे हो? बाप को भी कहते हैं शर्मा जी आ जाओ, और बेटे को भी कहते हैं शर्मा जी आ जाओ, लेकिन दोनों में भेद है। एक बाप और एक बेटा है, दोनों में भेद है। अब भेद क्या है? उस भेद को बताने वाले को सतगुरु कहते हैं। तो जो जीवात्मा है वो अलग है, और जो परमात्मा है वो अलग है, लेकिन है दोनों आत्मा। आत्मा क्या है? सरनेम है, जो नाम के पीछे लगाया जाता है। महेश शर्मा, दिनेश शर्मा, शर्मा दोनों ही है, लेकिन एक महेश है एक दिनेश है। इसी प्रकार जीवात्मा, परम आत्मा, आत्मा दोनों ही है, आत्मा दोनों ही है, लेकिन एक जीवात्मा है और एक परमात्मा। अब इन दोनों के गुण जानने हैं बस, कि किसे जीवात्मा कहूं और किसे परमात्मा कहूं। है दोनों ही आत्मा, और गीता में दोनों को आत्मा करके ही बताया गया है। सबसे बड़ी चक्कर वाली तो ये बात है, उसके आगे परमात्मा नहीं लिखा है। अध्याय 2 में दोनों प्रकार की आत्माओं का जिक्र है, लेकिन किसी के समझ में नहीं आने वाला कि जीवात्मा है या परमात्मा है, क्योंकि गुण ही नहीं पता उसके। आत्मा और जीवात्मा के गुण ही नहीं पता संसार को, तो क्या गुण है, क्या पहचान है, ये सतगुरु बताते हैं, कबीर साहब समझाते हैं। क्या बता रहे हैं गीता? कि हे अर्जुन, हम और तुम ये शरीर नहीं है, हम और तुम आत्मा हैं। ये शरीर तो हमने धारण किए, ये शरीर हमने धारण किए हैं। एक दिन हम शरीरों को उतार देंगे। ये शरीर को धारण करना जन्म, और शरीरों को उतार देना मृत्यु कहलाता है। अब ये गुण किसका है? जो शरीरों को धारण करे और त्याग दे। ये कौन सी आत्मा का गुण है? कौन सी आत्मा का गुण है? जीवात्मा का। जीवात्मा शरीर को धारण करती है और अंत आने पे शरीर का छोड़ देती है, उतार देती है। जो शरीर को धारण करे और